सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। आज की वीडियो देखने के बाद में आप लोग को ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अपने साथ एक कॉपी और पेन को ले लीजिए, जो जो आप लोग को लिखवाऊंगा आप लोग उससे लिखते चलिएगा और वीडियो को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए। पहले हम लोग ये समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस समय सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी लोग क्या करते हैं, सॉइल का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सॉइल का यूज़ कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, पर यदि हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार से यदि हम लोग लैंड का यूज़ ज़्यादा कर लें तो वो लैंड के लिए भी हानिकारक होता है। जैसे जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ लोग जंगलों को काट रहे हैं और अपने कैटल को ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं। मतलब कि ये एक छोटा सा एरिया है। अब यहीं पे यदि यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए कि 10 पशु या फिर 10 कैटल यहाँ पे चर सकते हैं, ठीक है, मतलब 10 कैटल यहाँ पे अपना भोजन ले सकते हैं। लेकिन यहीं पे 50-50 कैटल को यदि खिलाया जाएगा भोजन तो क्या होगा, वे ओवर ग्रेजिंग करेंगे। ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अब सॉइल इरोजन ज़रूर होगा। तो इस तरह से भी लैंड को क्या कर रहे हैं, वे लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। और कई लोग क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल भी करते हैं लैंड में। और माइनिंग जो हुआ और क्वेरिंग, अब जो खुदाई का काम होता है ज़मीन में यानी कि हमारे अर्थ पे, उससे वो भी हमारे अर्थ को यानी हमारे लैंड को बहुत ही बुरा असर पहुंचाता है। तो लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है, ये जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। जैसे जैसे जब कोई जंगल काट देता है तो उससे होता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा, जंगल काटने से क्या नुकसान, और जंगल काटने से जो नुकसान होता है वही सेम नुकसान ओवर ग्रेजिंग से भी होता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारी लैंड है, अब ये हमारा एक क्या है, पेड़ है। अब जो पेड़ की जड़ें होती हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करती हैं, ये मिट्टी की पकड़ को बनाए रखती हैं, मतलब मिट्टी को पकड़े रहती हैं। आप लोग को यदि इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो आप लोग क्या कीजिए, अपने घर के आसपास कोई एक छोटा सा यदि पौधा है तो उसे उखाड़िएगा। आप लोग ये देखेंगे कि उसकी जो रूट्स है वहाँ पे अभी भी कुछ मिट्टी जो है वो लगी होगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वे अपने रूट्स के जरिए मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ताकि वे उससे उससे जो भी मिनरल्स वगैरह चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी प्रोटीन विटामिन चाहिए वो उसे ले सकें सॉइल से, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों जो पेड़ भी होते हैं ये भी पकड़े रहते हैं। अब जब सभी लोग पेड़ को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यहाँ पे रोड वगैरह बना देते हैं, तो मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है, जिसका रिजल्ट ही निकलता है जब बरसात आती है तो ये जो मिट्टी होती है बह करके कहीं और ही चली जाती है, मतलब कि ढलान वाले इलाके में चली जाती है। इससे क्या होगा, इससे प्यारे बच्चों सॉइल इरोजन बहुत ही ज़्यादा होगा। आए दिनों में प्यारे बच्चों, मतलब जितने भी अभी तक दिन बीते हैं, मतलब अभी जल्द ही हमने देखा था कि सॉइल इरोजन हुआ था। तो सॉइल इरोजन जब होता है तो वो अक्सर पहाड़ों पे ही होता है। क्यों, पहाड़ों की जो पेड़ पौधे होते हैं वे सभी लोग काट देते हैं और उसके बाद मान लीजिए कोई एक पहाड़ है तो इसकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, मिट्टी जो है वो सरक करके नीचे आ ही जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी से कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, तो मिट्टी सरक करके नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक रोड है तो रोड भी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। अब सेम चीज़ होती है ओवर ग्रेजिंग के साथ। देखिए मान लीजिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, लोग लैंड में ओवर ग्रेजिंग कहाँ कराते हैं, अक्सर ओवर ग्रेजिंग उस लैंड पे कराई जाती है जहाँ पे कोई भी खेती नहीं करता है, वो अनाज उगाने के लिए उतना सफिशियंट फील्ड नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ घास वगैरह ही उगती हैं। तो वहाँ पे जब सभी लोग वहाँ पे जाते हैं और वो छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा कैटल जब उस वहाँ पे चलते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी ये जड़ों को भी उखाड़ देते हैं। तो उसका मतलब ये निकलता है कि वहाँ पे कोई भी सॉइल को पकड़ने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर बारिश होगी तो सॉइल यहाँ से भी बह करके चली जाएगी और ये भी कई बार क्या होता है, सॉइल इरोजन का कारण बन जाता है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पर इतना समझिए लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि यार भू जो हमारी ज़मीन होती है उसे किस तरह से लोग खराब करते हैं, यानी कि इसका क्षरण, ठीक है। अब
प्यारे बच्चों, यदि हमारी ज़मीन खराब हो रही है तो इसका बचाने का भी तो कुछ उपाय होना ही चाहिए। हाँ, इसके बचाने का भी उपाय है। इसके बचाने का उपाय है प्यारे बच्चों, एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और उसके बाद ग्रेजिंग सिस्टम का मैनेजमेंट करना, ताकि ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड जो है वो अवेलेबल हो, ताकि वे लोग यहाँ पे क्या कर सकें, ग्रेजिंग का काम कर सकें। और उसके बाद शेल्टर बेल्ट जो होता है उसे प्लांट का लगा सकें। शेल्टर बेल्ट क्या होता है बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक हमारा खेत है, ठीक है, ये बहुत ऊंचे स्थान पे है और यहीं मेरे बगल में मेरे मित्र का खेत है जो कि बहुत ही नीचे स्थान पे है। तो मेरे खेत की जो मिट्टी होगी वो बह करके इसमें चली जाएगी बारिश के दौरान। जाहिर सी बात है, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, लोग क्या करते हैं, अपने खेत के किनारे किनारे शेल्टर बेल्ट क्रिएट करते हैं। शेल्टर बेल्ट जो होता है वो अपने खेत के किनारे किनारे पेड़ लगाना होता है। तो ऐसा पेड़ खेत के किनारे किनारे लगाया जाता है जो कि एकदम सीधा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो और ज़्यादा मतलब कि उसमें शाखाएं ना हो, उसमें ब्रांचेस कम हो, ताकि हमारा जो है, हमारा जो भी हम लोग क्रॉप उगा रहे हैं उसे सनलाइट मिले, वो फोटोसिंथेसिस कर अपना फूड वगैरह बना भी ले। और इसी के साथ साथ हमारा जो खेत है उसकी मिट्टी भी बंधी रहे उस पेड़ के जड़ों से। समझ में आया? तो इसी को हम लोग शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये एफॉरेस्टेशन और ग्रेजिंग का मैनेजमेंट और शेल्टर बेल्ट क्रिएट करना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे लैंड डिग्रेडेशन को मदद करती हैं, क्या करने में, इसे कंजर्व करने में। और इसके बाद जो वेस्ट लैंड होता है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब कि ऐसी लैंड जहाँ पे कुछ ना उगाया जा सके, ठीक है। और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, जो नहीं सभी लोग गड्ढा उड्ढा खनते हैं, सॉरी खोदते हैं यहाँ पे खदानों में, तो उन सभी का भी क्या होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। अब ये लोग यार बेझिझक करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉइल एज रिसोर्स, यानी कि सॉइल को हम लोग रिसोर्सेज के तौर पर कैसे देखते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।